नमस्कार प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका भाग्य कौन से उम्र में जागृत होता है, कौन सी एज में आपका भाग्य जागृत होता है। और साथ ही साथ में ये भी हम आपको बताएं कि वृषभ राशि के जातकों के लक्षण क्या होते हैं, इनके अंदर कौन सी खूबियां होती हैं, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। बहुत इंटरेस्टेड प्रोग्राम होने वाला है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि आपके लिए शुभ रत्न कौन सा होगा और शुभ रंग आपके लिए कौन सा है। इन सारी बातों की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए, वृषभ राशि नंबर 2 की राशि है, ठीक है, 2 नंबर पे आती है। प्रथम पर मेष है और द्वितीय पर वृषभ राशि, जिसके लग्नेश कौन है, जिसके लग्नेश है शुक्राचार्य जी, जिसके लग्नेश कौन है, वृषभ राशि के जातकों के शुक्राचार्य जी। और शुक्र कौन है, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। तो चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपका कौन से उम्र में भाग्य जागृत होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि आपके जो लक्षण होंगे वह लक्षण आपके क्या होंगे। पहले तो इस बात की हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके, देखिए लक्षणों की बात करें हम तो यहाँ पर जो है वृषभ राशि के जो जातक होते हैं वह दाता प्रवृत्ति के होते हैं, दाता प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात जो है उन्हें दूसरों पर दया बहुत ज़्यादा आती है। कोई भी अगर कहीं व्यक्ति अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाए तो उनको सहन नहीं होता है, चाहे भले केस उनके ऊपर क्यों ना हो जाए, लेकिन मन में उनके यही धारणा रहती है कि उनकी मदद की जाए, उनकी मदद की जाए। कोई भी व्यक्ति, असहाय व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो आपके मन में जरूर ऐसा आपके अंदर विचार इस तरीके के प्रकट होते हैं कि हम किस तरीके से इस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। ऐसे बुद्धि आपके अंदर, इस तरीके के विचार आपके अंदर जागृत होते होंगे। उसी के साथ पवित्र हृदय, यानी कि हृदय जो है आपका पवित्र, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी से गलत नहीं बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं। कोई क्या कर रहा है, अंत में आप यही सोचते होंगे कि भगवान इसका भी, आपका शत्रु से बड़ा शत्रु हो, दुश्मन से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अंत में आपको यही सोचते होंगे भगवान इसका भी भला करें। अंत में ये भी आप जो है कहीं ना कहीं सोचते होंगे, जब चाहे वो कितना भी आपका हृदय जो है ना वह पवित्र हृदय है। हृदय कैसा है आपका, वह पवित्र हृदय है, पवित्र हृदय के हैं, क्योंकि इनका हृदय जो है वह गंगा मैया की जल की तरह पवित्र होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों ये प्रवीण भी होते हैं। प्रवीण आप समझते हैं ना, ये प्रवीण भी होते हैं और साथ में पराक्रमी। इनको कार्य में पीछे, कोई भी कार्य हो उसमें पीछे नहीं हट सकते हैं। कोई भी कार्य, कोई भी काम हो इनके लिए असंभव नहीं है। कैसा भी कुछ भी कार्य हो इनके लिए बिल्कुल असंभव नहीं है। उस कार्य को भली भांति करना, उस कार्य को अच्छी तरीके से करना इनको बखूबी आता है। कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, उसे ये संपूर्ण करने के लिए जल्दी से जल्दी। और एक दूसरी चीज़ कि इनके अंदर जल्दबाजी बहुत रहती है, यानी कि ये काम जल्दी हो जाए, ये काम जल्दी हो जाए, ये काम कितनी जल्दी निपटा लें, हम दूसरा काम शुरू कर दें। और जब ये बैठ जाते हैं कि अब नहीं कुछ करना है तो कुछ फिर चाहे कोई चूम चूम कर रह जाए लेकिन फिर ये उठने वाले नहीं हैं। और इनको नींद को पूरा, जब तक नींद पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये उठेंगे नहीं, कितना भी कोई इनको उठाए। यानी कि सोने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों ये धनवान भी, ये भी बताया गया है कि ज्योतिष में, ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है कि ये धनवान भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास दूसरे के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगना पड़े, ऐसा समय बहुत कम इनके। काफ़ी लोग जैसे जिनकी लगन वृषभ है या चंद्र राशि वृषभ है, उनकी लगन हो सकता है, लगन चेंज हो सकता है, राशि चेंज हो तो धन की समस्या हो सकती है, किंतु जिनकी लगन और राशि वृषभ होगी उनको धन की प्रॉब्लम समस्या बहुत कम देखी गई है। उनको धन से वो कहीं ना कहीं सर्वगुण संपन्न रहते हैं। अच्छा, उसी के साथ विलासी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। विलासी भी, वृषभ राशि के जातक विलासी भी देखे गए हैं। वहीं पर तेजस्वी, इनके चेहरे पर चमक रहती है, लोग इनकी ओर एक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं लोग इनकी ओर, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, तेजस्व होता है। तेजस्व मतलब चेहरे पर चमक होती है इनके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सच्चे मित्र होते हैं। ये किसी से भी मित्रता करें, कोई भी व्यक्ति हो, उससे मित्र से, कहते हैं ना, गुर से कपट मित्र से चोरी, ये कभी भी मित्र से चोरी नहीं करते हैं। जबकि लोग वृषभ राशि को हमेशा, वृषभ राशि के जातकों को मित्रों से धोखा ही मिलता है। लेकिन ये धोखा क्यों मिलता है, क्योंकि ये धोखा देना नहीं जानते हैं।
वृषभ राशि के जातक दूसरे को धोखा देना नहीं जानते हैं, इसलिए इनको धोखा प्राप्त होता है। इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज ये होती है कि दूसरे के बारे में भला, क्योंकि पवित्र हृदय के हैं। वृषभ राशि के जातक कैसे होते हैं? पवित्र हृदय के होते हैं और चंचल स्वभाव के भी होते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सुंदरता भी इनके चेहरे पर, क्योंकि शुक्र इनके राशि के स्वामी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर चमक और सुंदरता भी देखी गई है। लोग इनकी ओर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और भोग विलास इनके अंदर, भोग विलासी भी बहुत ज़्यादा वृषभ राशि के जातक होते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि ये जो है दान पुण्य करने में भी बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। कहीं भी धर्म का कार्य अगर सही तरीके से हो रहा हो, ये उसको पहले, और कोई भी चीज़ हो उसको बहुत गहराई से सोचने वाले भी होते हैं। इनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता है, चुटकियों में झूठ पकड़ लेंगे। आप भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि आपके आगे कोई भी झूठ बोलता होगा तो एकदम उसकी आंखों से आप पकड़ लेते होंगे कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपके अंदर तेजस्व है, दूसरे को समझने की शक्ति आपके अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत सारे चीज़ों में दुखी भी रहते हैं। ये कहीं और दुखी क्यों रहते हैं? अपने ही कर्मों के मारे जो है ये दुखी रहते हैं। इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं, अपने ही कुछ कर्म ऐसे, आप खुद दिमाग लगाइए, कुछ कर्म ऐसे होंगे जिसके कारण आप जो है आपको दुख प्रकट हो रहा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके कौन सी उम्र में आपका भाग्य जागृत होता है। इस बात की हम चर्चा करेंगे कि आपका भाग्य जो है वह कौन सी उम्र में जागृत होता है। देखिए, सबसे पहली उम्र की हम बात करें तो देखिए 29, जब आप 29 साल के होंगे तो प्रथम एक बार वहां पर आपको चांसेस भाग्य उदय होगा। दूसरा आपका होगा 32 वर्ष में, 29 के बाद 32, और यहाँ पर 23 वर्ष में भी, 23 वर्ष में भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। और वहीं पर जब जैसे आप अभी जो आपकी उम्र है ना, वह जब 23 वर्ष आप अभी कम उम्र के हैं तो 23 वर्ष में देखेंगे कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होगा। फिर 29 साल के आप होंगे तब अच्छा होगा। उसी के साथ ही साथ में जब आप 32 साल के होंगे तो और अच्छा आपके साथ होगा, और जब आप 40 साल की एज में होंगे तो और अच्छा। इन जो बीच की सालें होती हैं ना, इसमें वृषभ राशि के जातकों का भाग्य जो है वह प्रबलता तरीके से उदय होता है। अच्छा, उसी के साथ आप, अगर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है तो आपकी लगन अलग हो सकती है, चंद्र राशि आपकी अलग हो सकती है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, जिसमें स्पष्टता आती है कि आपका कब भाग्य उदय होगा। ये भी कुंडली के अंतर्गत होता है। अगर आप करवाना चाहें कुंडली का विश्लेषण, किसी अच्छे ज्योतिष से करवा सकते हैं। अगर हमसे करवाना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे भी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब आप रंगों की बात करते हैं कि आपके लिए सबसे लकी रंग कौन सा है। आपके लिए सबसे लकी रंग जो है वह श्वेत है, यानी कि सफ़ेद कलर आपके लिए सबसे, आपके लिए फेवरेट कलर है, क्योंकि आपके शुक्र राशि लग्नेश बनते हैं और शुक्र को श्वेत कलर बहुत अच्छा लगता है। अब आपको रतन भी बता दें तो आपके लिए ओपल रतन अर्थात हीरा आप जो है आप पहन सकते हैं। लेकिन आप हीरा अगर पहनना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें, तभी आप पहने। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो आपको शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए, तो आपको उत्तम अच्छे फल हमेशा प्राप्त होंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।